एहसानुल हक मलिक, सम्मान न्यूज से हमारे सहयोगी शिवनारायण कुशवाहा। आज मैं हूँ रिहाई मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शोएब साहब एडवोकेट। शोएब साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मुसलमान स्ट्रक्चर कमेटी, मंडल कमीशन का कार्यकर रिपोर्ट और संविधान को लेकर, अब संविधान में जो अधिकार उनको दिए हैं उसको लेकर वो स्ट्रगल क्यों नहीं करता है? आज़ादी के बाद से मुसलमानों ने स्ट्रगल का नाम ही भुला दिया। स्ट्रगल कहते किसे हैं ये उसे नहीं पता। वजह यह है कि आज़ादी के बाद से मुसलमानों को ये कह कर के दबाया गया कि देश के बंटवारे के जिम्मेदार मुसलमान हैं, और इस डर में मुसलमान घुटता रहा कि बंटवारे का वो जिम्मेदार है, अगर कुछ बोलेगा तो उसको और भी इस देश का दुश्मन मान लिया जाएगा, तो खामोश रहता रहा। ऐसे ऐसे मामले मुसलमान उठाते रहे हैं जिनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं रहा है मुसलमानों का, कि वो आखिर अगर उनकी वो बातें मान ली जाएं तो मुसलमानों की तरक्की कितना होगी। ज़बान को लेकर के देखिए, उर्दू ज़बान को ऐसा उठाया कि जैसे उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। अगर कोई ये कहता है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है तो मेरे जैसा आदमी ये बात मानता ही नहीं, तैयार नहीं है। इसलिए कि उर्दू ज़बान इस मुल्क की ज़बान है और मुल्क में बोले रहने वाले तमाम लोगों की ज़बान है, चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, जैन हों, कोई भी हो। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि मुसलमान उतनी अच्छी उर्दू नहीं बोल पाता है जितनी अच्छी गैर मुस्लिम बोल लेता है। और इस तरह से तमाम शायर और अदीब भी हुए हैं जो उर्दू की खिदमत करते रहे हैं, लेकिन मुसलमानों ने इसे अपनी ज़बान कह करके और इसके लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। तो भटकाव रहा है मुसलमानों के अंदर, एक भटकाव रहा है। अपनी तरक्की के लिए वो नहीं कुछ करते रहे हैं। फिर अक्सर मैं कहता रहा हूँ कि मुसलमान इस देश का रहने वाला है, लेकिन जिस तरह से इस देश का सिख अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकता है, मुसलमान नहीं लड़ सकता। इस देश का दलित और पिछड़ा जिस तरह से आंदोलन कर सकता है और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकता है, उस तरह से मुसलमान नहीं लड़ सकता। इसलिए कि सिख, दलित और पिछड़े हर हाल में अपने को हिंदू कहते हैं और हिंदू कहने वाले भी उनको हिंदू बना करके रखना चाहते हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करते। मुसलमान अगर उसी तरह से आंदोलित हो जिस तरह से सिख, पिछड़े और दलित आंदोलित होते हैं, तो शायद अपने अधिकारों को पाले। आज जरूरत है इस बात की कि मुसलमानों को जो मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं उसे पाने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा, जैसा कि पिछड़े और दलित और अन्य कौमें लड़ रही हैं। तो जरूरत हो कि एक मुत्तहिद होकर अपने मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष करें। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।